हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, 200 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर चला गया है। आज शुरुआती दौर में काफी बड़ी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही एक खबर आई, शेयर जो ट्रेड कर रहा था 190 पर, वो सीधा 200 पे जाकर रुक गया। 202 रुपए तक भी गया, लेकिन अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर आई है, एक रिलीफ वाली खबर आई है जी को लेकर, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जी एंटरटेनमेंट पिछले एक महीने में लगातार टूट रहा है। 226 रुपए से टूट कर नीचे आया है। और जैसे ही एनसीएलटी की खबर आई, इंसॉल्वेंसी वाली खबर आई, इंडसइंड बैंक धकेल रहा है इनको दिवालिया होने की तरफ। और ऐसे में कल एक बहुत बड़ी गिरावट हमने यहां पर देखी भी थी, लेकिन बाद में वापस से एक कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी एक डिस्पेक्टिव प्राइस पे ये क्लोज हुआ। आज शुरुआती दौर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन वापस एक अच्छा बाउंस बैक आ गया। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि एनसीएलटी की तरफ ये जा रहा है, लेकिन यहां पर एनसीएलटी ने, जो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यून है, उन्होंने इसको इंटरम रिलीफ दी है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट को 24 फरवरी की ऑन खबर है ये। एंड स्टेट द ऑर्डर डायरेक्टिंग इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फर्म। तो यहां पर हुआ क्या है कि द अपीलेट ट्रिब्यून फर्दर इशूड नोटिस टू इंडसइंड बैंक ऑन प्ली बाय जी मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोनका एंड सेड इट विल हियर द केस अगेन ऑन मार्च 29th। तो यहां पर ये जो भी प्रोसीडिंग है, वो इस प्रोसीडिंग को दोबारा से सुनेंगे 29 मार्च को। जी ऑल्सो सेड इन द एनसीएलएटी दैट इन द एनसीएलटी हियरिंग इट विल नॉट अलाउड अ हियरिंग टू डिफेंड इट्स पिटिशन, हैंस इज अपील टू सेट साइड द ऑर्डर इन जो इंसॉल्वेंसी वगैरह है यहां पर। तो यहां पर एक अच्छी बात यह हो रही है जी के लिए कि इनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, केस को सुना जाएगा, लेकिन अगले महीने 29 मार्च को। तो यहां पर अभी मामला खिंचने वाला है। ठीक है, अभी भी देखो, ऐसा नहीं है कि ये बच चुके हैं। ठीक है, इनका मामला सुना जाएगा। ठीक है, क्या होगा क्या है, तो अभी भी दोनों तरफा हो सकता है केस। ठीक है, रिस्पेक्ट द डिसीजन बाय एनसीएलएटी, वी रिमेन कमिटेड to proceed to protecting interests of all our stakeholder, focus continue to the timely completion of the Sony merger। तो यहां पर गोनका जो है, उनका तरफ से ये भी कहा गया है कि देखो भैया, इसका डिसीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत जल्द हमारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में भी है कि हम सोनी के साथ मर्जर का जो चीज है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि सोनी के साथ मर्जर की खबरें आना शुरू हो जाए। अब यहां पर बैकग्राउंड ऑफ द केस अगर हम देखें तो एनसीएलटी मुंबई ऑन 22 फरवरी एडमिटेड द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट जी, जिसको इंडसइंड बैंक ने फाइल किया था। अब जी वॉज द गारंटर फॉर इंडसइंड बैंक की जो 150 करोड़ रुपए की जो लोन थी टू एक्सेल ग्रुप सिटी नेटवर्क, हाउएवर इट्स फेल टू ऑनर, जो उन्होंने भैया ऑनर नहीं किया और यहां पर ये लोग फेल कर गए। तो इसके लिए इंडसइंड बैंक को धकेल के ले गया एनसीएलटी में। The proceeding were initiated as Z was the guarantor to the loan under the debt service account guaranteed agreement, अगर जो है इसको लेकर, और ये पूरा केस था। ठीक है, हालांकि इन जनवरी एक्सिस बैंक सब्सिडरी एक्सिस फाइनेंस हैज थ्रेटन लीगल एक्शन अगेंस्ट सुभाष चंद्र पुनीत गोयका जी एंटरटेनमेंट। इससे देखो, ये पहली बार नहीं हुआ। ठीक है, इससे पहले जनवरी में एक्सिस बैंक की जो सब्सिडरी है एक्सिस फाइनेंस, उन्होंने भी भैया लीगल एक्शन लेने के लिए बात करी थी जी के ऊपर। ठीक है, इंक्लूडिंग अपोज द मर्जर बिटवीन जी एंड सोनी, जिसमें उन्होंने इनके मर्जर का भी विरोध किया था। दिल्ली हाई कोर्ट इन ऑर्डर फ्रॉम सितंबर 2022 क्लैरिफाइज द इंडसइंड कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट जी बिफोर बैंकरप्सी कोर्ट डिस्पाइट ऑन गोइंग प्रोसीडिंग बिटवीन द टू बिफोर द हाई कोर्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो दिक्कत में है जी ग्रुप, डेफिनेटली कर्जा है इनके ऊपर जो चुका नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी की तरफ धकेला जा रहा है इनके। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। यही वजह है कि शेयर प्राइस अगर आप देखो तो पहले काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करने वाली कंपनी जो 600 रुपए पर ट्रेड कर रही थी, आज से 2018 में टूट के बिखर गया था। ये 124 पे आया था कोविड के टाइम पे, वापस बाउंस बैक करके चला गया 370 के करीब, अब वापस टूट कर आया है 200 के नीचे। 200 के नीचे वापस आया है, लेकिन जब भी वहां पर गया है एक अच्छा बेस बना है इस लेवल पर।
और देखो इनको बचाने वाली कोई चीज़ है तो वो है भैया इनका मर्जर, सोनी के साथ इनका मर्जर, ये इनको बचा सकती है। मिड कैप शेयर है 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। जो कंपनी क्वार्टरली 300 करोड़ का प्रॉफिट करती थी आज 2500 करोड़ से भी कम का मुनाफा कर रही है। तो दिक्कत में है ये कंपनी, दिक्कत तो है। प्रमोटर्स के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 32% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 64% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले 4 सालों से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। इवन 2023 में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं है। रेवेन्यू उतने के उतने ही है, बड़े नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट हालांकि टूटे जरूर थे, धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अब और कम हो चुका है 2023 में। अभी लास्ट क्वार्टर में तो 24 करोड़ का ही प्रॉफिट कमा है, जो कि बहुत खराब प्रॉफिट है इनके लिए। जी एंटरटेनमेंट को लेकर अगर हम देखें तो 20 का इसका पी रेशियो है। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 3.99% की होल्डिंग है, 26.84% है म्यूचुअल फंड के पास, 10.64% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआई के पास 37.33% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 21.19%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.19% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा जी को लेकर कि कंपनी देखो फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लगातार इनके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है। और अभी सब कुछ डिपेंड करता है एनसीएलटी में क्या चीज़ें सामने आती है उसको लेकर। अभी ये हाईली रिस्की कंपनी है, लेकिन अगेन खरीदारी करके बैठे हो, काफ़ी बड़े लॉस में हो, तो बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि शायद ये बच जाएगा, ठीक है, शायद ये बच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अभी भी आने वाले कुछ महीने, कुछ हफ्ते जो है, कुछ दिन जो है, वो थोड़े से भारी तो रहेंगे इनके ऊपर। और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 170-175 के आसपास हो सकते हैं इनिशियल बाइंग के लिए, ठीक है। तो वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा बहुत कुछ रिवील होगा एनसीएलटी और जो हियरिंग होने वाली है वहां पर, तो सब कुछ डिपेंड न्यूज़ पे करेगा। लेकिन अगर मैं कोई प्राइस देखूँ कि जहां पर मुझे लगता है कि हाँ शायद थोड़े से मौके बन सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो 170-175 रुपये का रेंज ज़रूर हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर भी नहीं करना चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा बहुत कुछ डिपेंड करेगा उस हियरिंग में क्या होगा, और सोनी और इनकी डील होती भी है कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। और डील के बाद क्या आउटकम निकलता है, कौन सी कंडीशन पे होती है, किस तरीके से होती है, वो भी जानना समझना भी ज़रूरी है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं उनके लिए तो जी पहली चीज़ नहीं है, ठीक है, उनके लिए खरीदारी के अट्रैक्टिव नहीं है ये। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 170-175 की रेंज पे नज़र रख सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा मैं कि बहुत ही रिस्की होगा यहाँ पर मामला, किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरफ जा सकता है यहाँ से। तो आप उस रिस्क को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, तो ही एंटर करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जी एंटरटेनमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।